गढ़कुंडार किला। यह किला यूपी के झांसी से करीब 70 किलोमीटर दूर घने जंगल में मौजूद है। जितना आप इस किले के करीब जाने की कोशिश करोगे उतना ही ये किला आपसे दूर होता जाता है और यही बात इस किले को बाकी किलों से अलग बनाती है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है या फिर गलती से ये किला ऐसा नहीं बना है, बल्कि इस किले को प्रैक्टिकली बनाया ही ऐसे गया था। इस किले को बनाने के लिए जगह ही ऐसी चुनी गई थी कि इस किले को देखकर दुश्मन सेना भ्रमित हो जाए और इस किले पर कोई भी हमला ना कर सके। दुश्मन सेना जैसे ही इस किले की तरफ आती थी, दूर से तो ये किला दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही वो इस किले के पास आती थी उन्हें सिवाय झाड़ियों के कुछ भी नहीं दिखता था और वो कंफ्यूज हो जाते थे कि थोड़ी देर पहले दिखाई देने वाला किला अचानक गायब कहाँ हुआ। ये गढ़कुंडार किला अपने समय में अपने समृद्धि और संपन्नता के लिए पूरे भारत में मशहूर था। इस किले को किसने बनाया था इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मानती है कि इस किले को 11वीं सदी में बनाया गया था। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर पहले किला नहीं हुआ करता था, यहाँ पर कोई एक दूसरा स्ट्रक्चर हुआ करता था। उसे बाद में महाराज खेत सिंह ने एक किले का स्वरूप दिया, एक ऐसा किला जिस पर आक्रमण करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उनके बाद उनकी 5 पीढ़ियों ने इस किले की गद्दी पर राज किया। यहाँ पर चंदेल, बुंदेल और खंगार वंश के शासकों का भी लंबा शासन रहा है। इस किले पर काफी गहरी रिसर्च करने वाले हिस्टोरियन हरि गोविंद सिंह कुशवाहा कहते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास कभी भी सोना, चांदी और हीरो की कमी नहीं पड़ती थी और यही कारण भी था कि कई सारे विदेशी आक्रांताओं की नजर इस किले पर पड़ी और इस पर कब्जा करने की कोशिश कई सारे दुश्मनों ने की, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। और कहा यह भी जाता है कि वो सारा खजाना आज भी इस किले के किसी तहखाने में मौजूद है। आज भले ही इस किले की हालत किसी खंडहर जैसी लग रही हो, लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी में यह किला बुंदेलखंड का एक प्रमुख शक्ति केंद्र था। लेकिन आज इस किले की हालत ऐसी है कि इस किले के चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। इंसानी बस्तियों का तो दूर तक कोई भी अता पता नहीं है, क्योंकि इस किले के साथ कहानियां ही कुछ ऐसी जुड़ी है। रात तो क्या, लेकिन दिन के उजाले में भी इस किले के आसपास कोई भी भटकना नहीं चाहता। लेखक वृंदावन लाल शर्मा ने इस किले पर लिखी अपनी किताब में उन्होंने इस किले से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमय घटना का जिक्र किया है। उनके मुताबिक काफी समय पहले इस किले के पास से एक बारात जा रही थी। बारातियों में से कुछ लोगों को जब ये किला दिखा तो उन्हें इस किले के अंदर जाने की इच्छा हुई। वो लोग किले के अंदर घुसे और घूमते घूमते वो बेसमेंट में चले गए और फिर कभी भी वो किले से बाहर वापस नहीं आए। उन 50 बारातियों के बारे में बाद में कभी भी कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद फिर ऐसी कई सारी घटनाएं होने लगी। लोग क्यूरियोसिटी के चलते इस किले में जाते, बेसमेंट में जाने की कोशिश करते और फिर कभी भी वापस नहीं आते। जब ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ने लगी तो उसके बाद एएसआई ने इस किले में बेसमेंट तक जाने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए। हरि सिंह कुशवाहा ने अपनी किताब में कहा है कि इस किले में इतना खजाना छिपा है कि जो हमारे पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। लेकिन आज तक इस देश की क्या, ये खजाना किसी की भी तकदीर नहीं बदल सका, क्योंकि आज तक किसी के भी हाथ वो खजाना लगा ही नहीं। उल्टा उसे पाने की कोशिश में कई लोगों की जान भी चली गई। आज तक जिन भी स्थानिक चोर उचक्कों ने इस किले के तहखाने में पहुंचकर वो खजाना ढूंढने की कोशिश की, उन्हें वो खजाना तो कभी नहीं मिला, लेकिन बदले में मौत जरूर मिली है। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जिन राजाओं ने अपने किले में घुसने के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी की थी, उन्होंने अपना खजाना छिपाने के लिए कितना तगड़ा इंतजाम किया होगा। लेकिन आखिर ये खजाना है कहाँ? ऐसी जगह पर तो कोई भी आकर वो खजाना लूट सकता है, तो फिर वो खजाना इस किले में आखिर है कहाँ? दरअसल ये किला कोई साधारण किला नहीं है, बल्कि इस किले को अगर भूल भुलैया कहा जाए तो भी वो गलत बात नहीं होगी। इस किले को उत्तर भारत की सबसे प्राचीन इमारत भी कहा जाता है। ये पूरा किला 5 मंजिला ऊंचा है, 3 मंजिल जमीन के ऊपर तो 2 मंजिला जमीन के नीचे है और उन 2 मंजिल के नीचे कई सारे तहखाने मौजूद है और उन तहखानों को इस तरह से बनाया गया था कि वहां तक कोई भी इंसान सीधी तरह से ना पहुंच सके। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आक्रमण करने के हिसाब से ये किला बहुत कठिन है। बाहर का कोई दुश्मन इस किले के नजदीक पहुंचकर इस किले पर आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन इस किले के अंदर से बाहर के दुश्मनों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। और अगर मानो दुश्मन सेना इस किले में घुस भी जाती है तो अंदर से इस किले की रचना किसी भूल भुलैया जैसी है। कौन सा रास्ता कहां से आता है और कहां जाता है ये बाहर से आने वाले व्यक्ति के समझ में नहीं आता, और ऊपर से अंदर कई सारे रास्तों में जानबूझकर अंधेरा है। ऐसे में इस किले के अंदर घुसने वाला व्यक्ति ये समझ पाए कि उसे जाना कहाँ है, उसके पहले ही अंदर मौजूद सुरक्षा रक्षक उसे मौत के घाट उतारता है। इस किले की इसी संरचना की वजह से शायद इस किले में मौजूद खजाना आज तक कोई भी लूट नहीं सका। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन बताया जाता है और वो रीजन जुड़ा है सुपर नेचुरल पावर से, यह जौहर की हुई रानी की आत्मा से। कहते हैं कि यहाँ के खजाने की सुरक्षा आत्माएं करती है। 1300 ईस्वी के आसपास इस किले की गद्दी पर बैठे बुंदेलखंड के राजा मानसिंह की खूबसूरत बेटी राजकुमारी केसर ने
100 महिलाओं के साथ इस किले में जौहर किया था। इतिहासकार और जाने माने लेखक जानकी शरण वर्मा लिखते हैं कि खंगार राजवंश के अंतिम राजा मानसिंह की बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम केसर था। उसकी सुंदरता के चर्चे दिल्ली तक थे। उस वक्त दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। उसने रानी के साथ शादी करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राजा मानसिंह ने साफ इनकार कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर तुगलक ने गढ़कुंडार किले पर आक्रमण बोल दिया। ये युद्ध काफी दिनों तक चला, लेकिन राजा मानसिंह को इस युद्ध में पीछे हटना पड़ा। उनके कई सारे सैनिक मारे जा चुके थे। ये देखकर राजकुमारी केसर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किले की छत से जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। किले में मौजूद दूसरी करीब 100 महिलाओं ने भी राजकुमारी के बाद उस कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना का उल्लेख यहाँ की लोकल कहानियों में, कविताओं में आज भी देखने को मिलता है। अब कुछ लोकल लेजेंड्स की माने तो उस खजाने की रक्षा रानी केसर की आत्मा करती है। ये बात थोड़ी सुनने में अटपटी लग सकती है और हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते। हम बस इस किले के बारे में आसपास के एरिया में जो भी गलतफहमियां फैली है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये था वो किला जिसे बनाते वक्त दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। जो किला 12 किलोमीटर की दूरी से तो दिखाई देता है, लेकिन उसके करीब जाने पर वो किला गायब हो जाता है। इस किले ने कई राजवंशों का साम्राज्य देखा है। इसमें करोड़ों अरबों रुपयों का खजाना दबे होने की बातें की जाती है। तो उस खजाने की रक्षा करने वाली रानी केसर की भी चर्चा होती है, जिसने 800 साल पहले इसी किले में जौहर किया था। आपकी इस किले के बारे में और इस किले से जुड़ी सभी घटनाओं के बारे में और रहस्य के बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक भी जरूर करिए। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।